देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। महोबा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह मौजूद रहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने व सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की बात कही गई। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है और उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को बरसाती मेंढक की संज्ञा तक दे डाली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की क्षेत्र में चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महोबा शहर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में महिला मोर्चा के जिला सम्मेलन कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता दिखाई दी। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिला सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार महिलाओं को बराबर का अधिकार दे रही है। महिलाओं के हित में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, सौभाग्य योजना, आवास योजना ने महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों से विपक्ष हैरान है और आने वाले समय में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महिला अपराधों में कमी आई है और सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है। इस सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री का सपना बीजेपी सरकार में साकार हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान करने के साथ साथ कहा कि योजनाओं से विपक्षी परेशान हैं और बरसाती मेंढक की तरह टर टर कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी विपक्षी दलों सपा, कांग्रेस और बीएसपी को बरसाती मेंढक की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षियों के हौसले फिर से पस्त होंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, आज यहाँ पर महिला मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ था महोबा में और बहुत अच्छी संख्या बहनों की आई है और उस बहनों की संख्या को देखते हुए और मोदी जी और योगी जी की जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँच रही हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यदि लाभ मिल रहा है तो हमारी महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वेच्छा से उनको, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसके अंतर्गत उनको जो भी योजनाएं मिल रही हैं उनको लाभ मिल रहा है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, ये सब में हमारी बहनों को अच्छी भरपूर मात्रा में उनको आयोजन के माध्यम से मिल रहा है और वो उसका लाभ ले रही हैं। और आज जो हमारे विपक्षी हैं वो बरसाती मेंढक की तरह टर टर कर रहे हैं, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको मैं देखते हुए कहना चाहूँगी कि ये सब विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारा पुनः 2022 में परचम लहराएगी। और आज का संदेश हमारी मातृशक्ति ने महोबा जिले को दे दिया है। अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के ऊपर। देखिए, अखिलेश के पिता की जब हम बात करते हैं वो तो उन्हीं के बेटे हैं ना। वो कहते हैं बेटों से गलतियां हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज करने की ज़रूरत है और वो जब ठीक हो जाएंगे तो सही वक्तव्य देंगे। अभी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। योगी जी और मोदी जी दोनों लोग जो काम किए हैं देश के लिए, हित के लिए, समाज के लिए, आज वो पूरा समाज उनके लिए तत्पर तैयार है। 2022 हमारी झोली में। प्रियंका जी कह रहे हैं बेटी में लड़ सकती हूँ, नारे को उन्होंने बुलंद किया है, क्या मानती हैं? देखिए, प्रियंका जी तो ये चुनावी स्टंट है उनका, चुनाव में आती हैं सिर्फ अपने को घूम घूम के दिखाना, वो करना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि इनके नाना, इनकी दादी और इनके पिताजी, ये सभी लोग जो पार्टी में थे, इन्होंने बेटियों और बहनों का तो सम्मान नहीं किया। अब ये नया एक शगुफा छोड़ रही हैं
कि बेटियां लड़ सकती हैं, बेटियां जा सकती हैं। वो समय बताएगा कि ये कितना क्या करेंगी। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियां आज हमारी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और समाज में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे वो स्थान नहीं ले रही हैं। और चाहे वो प्रधान के रूप में, बीडीसी के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, पंचायत सदस्य के रूप में जो हमारा आगामी चुनाव हुआ है, उस चुनाव को देख के हमारे विरोधी घबरा गए हैं और विरोधियों को, हम लोगों को उल्टा तमाचा देना है और भारतीय जनता पार्टी की 2022 की चुनाव पुनः बनना।